वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पेरिस से 23 किलोमीटर बाहर वर्साई शहर में लेकर आया हूँ। मेरे पीछे आप एक महल देख सकते हैं, इसे शतो दु वर्साई यानी पैलेस ऑफ वर्साई कहते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसमें बड़े तारीखी हक़ाइक़ हैं इस महल के बारे में। ये क्लासिकल तर्ज़ तमीर का महल है। ये 1623 में इसकी तमीर शुरू हुई और हैरानकुन तौर पर 2017 तक इसकी तमीर जो है वो होती रही। 2017 के बाद जितनी इसकी तमीर में मॉडिफिकेशन करनी थी कर ली, उसके बाद कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई। नाज़रीन, 125 साल पहले ये शहर जो है ये फ्रांस का दारुल-खुलाफा हुआ करता था। यहाँ पर इसकी पार्लियामेंट की इमारत भी इसके अंदर है। आजकल सेनेट की बहुत सारी मीटिंग जो है इसी महल में की जाती हैं। आइए चलते हैं, जाकर इस महल को अंदर से देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत महल है। इसका तर्ज़ तमीर जाकर अंदर देखते हैं और इसकी तारीख के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं इस महल के ऊपर। शतो दु वर्साई पेरिस से 23 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट की जानब खूबसूरत शहर वर्साई में वाक़ है। वर्साई का यह महल फ्रांसी किला तारीखी यादगार है। ये यके बाद दीगरे 3 बादशाह लुइस 14, लुइस 15 और लुइस 16 की मुस्तकिल रहायशगाह थी। यह महल 1623 में इसकी तमीर शुरू हुई और हैरानकुन तौर पर 2017 तक इसकी तमीर और इसकी तज़ीन व आराइश और इसमें तरमीम होती रही। 2017 के बाद जिस हालत में ये इस वक्त मौजूद है, इसी हालत में तक ये अब हमारे सामने मौजूद है। इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। 6 मई 1682 से 1799 अक्टूबर यानी इनकलाब फ्रांस तक, इसमें से अगर 1715 से 1723 तक का अरसा निकाल दें तो लुइस 14 की ख्वाहिश पर फ्रेंच बादशाहत को खूब पूरे यूरोप में ग्लोरीफाई किया गया। ये महल या किला सबसे अहम शाही दौर की यादगार और क्लासिकल तर्ज तबीर का नादर नमूना गिना जाता है। जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो ये हमारे सामने चर्च, हमें शाही चर्च जो है वो नज़र आता है एंटर होते ही दाएं तरफ। और ये कुछ मुजस्मे यहाँ पर रखे गए हैं मुख्तलिफ उमरा के। इन मुजस्मों में हम अगर गौर से यहाँ इसे पढ़ते जाएं तो ये लुइस 14 का पोर्ट्रेट है। तो ये मुजस्मे, इसमें हमें फौजी भी नज़र आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी नज़र आते हैं, शाही ख़ानदान के अफराद भी नज़र आते हैं। इस महल ने 18वीं और 19वीं सदी में अपने फ़न तमीर और आराइशी आर्ट की वजह से यूरोप पर बहुत ज़्यादा असर डाला। इस इमारत का रकबा 63,154 मरबा मीटर से कुछ ज़्यादा है, जिसे 2,300 कमरों में तकसीम किया गया है। इनमें से तकरीबन 1,000 कमरों को कौमी अजायब घर के तौर पर तफवीज़ किया गया है। एक अहम मगर अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पर 10,000 अफराद की अमवात हुई। एक हजूम जो बादशाह का पीछा करता हुआ इस महल तक पहुँचा था और लड़ाई के चक्कर में 10,000 अफराद की अमवात हुई। ये पूरी दीवार पर लगी पेंटिंग्स, जिसमें 1570 के एक खाने के मौका को दिखाया गया है। आप देखें, ये वो सामने 1570 का ये एक खाने का एवेन्यू था, जिसे एक पोर्ट्रेट की शक्ल में उस वक्त फिल्मा कर यहाँ पर रखा गया। ये देखें कितना खूबसूरत कमरा हमारे सामने मौजूद है। बादशाह की खिदमत के लिए इस महल की देखभाल के लिए यहाँ पर 1300 अफराद को भर्ती किया गया था, जिनको हर 3 महीने के बाद बदल दिया जाता था। फ्रांस में माजी के जितने भी महल या किले देख लें, सबकी छतों और दीवारों और फर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था। इसी तरह इस महल को भी आप देखें तो ये 4 चांद लगे हुए लगते हैं, नजर आते हैं इस पर। जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो खूबसूरती को देखकर पहले वाले को भूल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दीवारें, पत्थर जो लगा हुआ है और छतों को, हर कमरे की छत पहले के कमरे की छत से खूबसूरत और मुख्तलिफ नजर आती है। दीवारें, इसी तरह इस महल को भी
जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो देखें कि वही बात है कि पहला कमरा बिल्कुल भूल जाता है। अगर किसी यादगार को अच्छे तरीके से संभाला गया तो वो ये है, और इसको संभालने का आगाज़ 1779 में किया गया था। बादशाह के तामीराती डायरेक्टर की तरफ से इस महल में और इसके इर्द गिर्द काम करने के लिए एक इजाज़तनामा जारी किया जाता था, और इस इजाज़तनामा को आज भी आबा अजदाद की तरफ से दिया गया इजाज़तनामा तस्वर किया जाता है। कितने खूबसूरत तरीके से ये देखें, यहाँ पर हमें बादशाह और मलका के पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं। अब हम दुनिया की खूबसूरत तरीन गैलरी में दाखिल होते हैं, जहां पर पहले जंग अजीम के जंग बंदी का अमन मुआहदा किया गया था। इस लिहाज से भी इस गैलरी की बड़ी अहमियत है। इस अमन मुआहदे को ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। ये अमन मुआहदा जर्मनी और इत्तेहादियों के दरमियान जून 1919 को इस गैलरी में दस्तखत किया गया था। यह मुआहदा पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान सराजेवो पर हमले की सालगिरह के दिन दस्तखत हुआ था। जब हम इस गैलरी में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ रखे गए मुजस्मे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, पेंटिंग, खूबसूरत छत, बड़े बड़े फनूस आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। इस गैलरी को देखने के लिए आपको घंटों दरकार होते हैं। सच्ची बात तो यह है कि इस गैलरी से निकलने को इंसान का जी नहीं चाहता। एक एक चीज़ देखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इस महल और इस गैलरी की खूबसूरती और दिलकशी हर साल तकरीबन 7.7 मिलियन लोगों को अपनी तरफ खींचकर इस महल में ले आती है। आप देखें, दोनों साइडों पर रखे मुजस्मे बड़े खूबसूरत और करीने से सजा कर रखे गए हैं। बड़े खूबसूरत मुजस्मे बनाए गए हैं। इसका फर्श, इसकी छत, हर चीज़, एक एक चीज़ देखने काबिल है। छत पर बड़ी पेंटिंग्स पर पूरी एक तारीख दर्ज है। जब लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस गैलरी को देखने के लिए आते हैं। यानी इस गैलरी की वजह से ही इस महल को 7.7 मिलियन लोग देखने के लिए आते हैं। इस गैलरी को दोनों तरफ में, जहाँ से हम दाखिल हुए और दूसरा ये अब गैलरी से निकलते हुए ये कमरा, दोनों तरफ में बड़े खूबसूरत कमरे बनाए गए हैं और ये फनूस से बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। इसकी छत बड़ी खूबसूरत है। इसके बाद हम मलका के कमरे में दाखिल होते हैं। इस कमरे से निकलकर ये देखें, ये मलका का कमरा है। उसका बेड, उसकी दीवारें और हर चीज़ को एक बड़े करीने और तरीके से सजाकर यहाँ रखा गया है। 1779 से, जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, कि इन चीज़ों को बकायदा तौर पर संभाल लिया गया। सत्रहवीं सदी से लेकर, यानी 1689 से लेकर ये यहाँ पर बादशाह की रहायश, उसके बाद अदालत, सरकारी दफातर और सब कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। एक पैरेलल दारुल खिलाफा बना दिया गया बादशाह ने पेरिस का और इसका। उसके बाद ये 1789 तक ये फ्रांस का दारुल खिलाफा ही गिना जाता रहा है। वर्साई, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक असेंबली हॉल बनाया गया है, ओपेरा है, उसके अलावा कोर्ट रूम है, जो साल के सितंबर में तीसरे हफ्ते, यानी सितंबर के तीसरे वीकेंड पर हफ्ता और इतवार को आम पब्लिक के लिए खोला जाता है और उस वक्त इसकी टिकट नहीं होती है, फ्री होता है। यानी वो इनका यूनियन दो पात्रीमोन कहते हैं, यानी जो असासे हैं उनको देखने का आलमी दिन मनाया जाता है यहाँ पर। इस कमरे में नेपोलियन की तस्वीर लगाई गई, ये दोनों पोर्ट्रेट हैं। ये दरमियान में आपको एक छोटा सा टावर नज़र आता है, ये नेपोलियन की फतह के वक्त ये बनाया गया था। ये पोर्ट्रेट, इसमें आप देख सकते हैं कि नेपोलियन और सामने उसकी बेगम जोसेफिन है। उसको जब इसकी ताजपोशी की गई थी उस वक्त की ये पेंटिंग बना के रखी गई। ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। ये एक ही आर्टिस्ट की बनी हुई है, मुख्तलिफ जगह पर रखी गई है। लूवर म्यूजियम में बहुत बड़ी पेंटिंग है।
यहाँ पर भी उसी तरह की पेंटिंग बना कर रखी गई है। इसके अलावा ये आर्मी म्यूजियम में भी एक ऐसी ही पेंटिंग पड़ी हुई है। मैंने इस बिल्डर के हवाले से ये छोटा सा वीलॉग बनाया है, लेकिन फिर भी ये 10 मिनट पर हो गया है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दूसरे वीलॉग तक के लिए दूसरा वीलॉग अब इसके गार्डन के हवाले से बनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।